Good morning once again. So, we are on our chapter accounting ratio, class 12th, operating profit ratio. Today we will discuss about the topic operating profit ratio. It is available on the page number 4.37, 4.71, 4.71. अच्छा, क्या पढ़ेंगे आज? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग रेशियो. क्या पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग रेशियो में? ऑपरेटिंग रेशियो में हमने पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने देखा था ऑपरेटिंग रेशियो में. अच्छा, अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का. अच्छा, एक बात सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, बिल्कुल क्या है ये ऑपरेटिंग रेशियो का? ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है. चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है? ये मेजर करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन के बीच में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? नेट सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये फॉर्मूला गिवन हियर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स भी बोलते हैं. क्लियर है सभी को? है ना? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहला वे, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं तो क्या निकल आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है. अच्छा, सभी बच्चे जानते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स के सेल होने तक के खर्चे रहते हैं. मतलब इसके अंदर क्या रहता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब इंक्लूड हो जाते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के, मतलब जब अगर फैक्ट्री में माल हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, वहां से माल बनने के बाद सेलिंग तक के प्रोडक्ट, कच्चा माल खरीदने से सेलिंग तक के जितने भी खर्चे होते हैं सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, सिंपल वर्ड में समझे तो. और उसके बाद में कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं. अच्छा, क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं बिजनेस में. अच्छा, क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं. जैसे एग्जांपल देखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, हमने लोन लिया, तो ये क्या हमारे बिजनेस का खर्चा है क्या? हमारा ऑपरेटिंग, हमारे प्रोडक्ट खरीदने से, रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदने से गुड्स बनने तक के बीच का खर्चा है क्या? नहीं, ये हमने बिजनेस के लिए लोन तो लिया, ये किस लिए किया है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है. नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द बिजनेस एक्टिविटी, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग में आया. अगर ये बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनने तक का खर्चा होता या फिर प्रोडक्ट बनने में सहयोग करता तो हम इसको ऑपरेटिंग में लेते हैं, पर ये नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है, इस वजह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हमने क्या लिया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिया. इसके अलावा हमारे इसमें अगर बहुत सी एसेट होती है, अब उनको सेल किया तो क्या हो जाता है? कभी प्रॉफिट आ जाता है, कभी लॉस हो जाता है. तो अभी क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. हमने, हमारे पास फिक्स्ड एसेट पड़ी थी, उसको सेल की तो हमें लॉस हो गया. अब ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है. हमारा बिजनेस क्या है? कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना कि फिक्स्ड एसेट को सेल करना. तो ये किस में आता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है. तो क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके अंदर प्रोडक्ट बनने तक का खर्चा, मतलब कच्चा माल हमने खरीदा, वहां से बिजनेस को, प्रोडक्ट को सेल करने तक के जितने भी खर्चे आते हैं, भले वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे. पर ऐसे खर्चे जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं. अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अच्छा, कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होती है.
इनकम विच इज नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छे से देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या किया, कुछ अगर हमने हमारे बिजनेस में एक्सेस पैसा था, हमने कहीं पे लगा दिया या फिर बैंक में जमा कर दिया, तो वहां से हमको इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या है, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड तो नहीं है, इनकम प्रोडक्ट के सेल्स से रिलेटेड तो नहीं है, इसलिए इसको हम कहाँ लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमारे इसमें कोई फिक्स्ड एसेट पड़ी थी, हमने उसको सेल किया, तो हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये भी क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आ गई, मतलब जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट बनने तक के खर्चे में नहीं है, या प्रोडक्ट बनने तक के ना खर्चा है ना इनकम है, वो नॉन ऑपरेटिंग में आ जाता है, इसलिए नाम के आगे क्या लगा है, नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं हम। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहला वे तो हमने देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट्स सी इट इन ए ब्रॉड वे। पहला वे क्या देखा हमने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेकंड वे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड वे, नेट प्रॉफिट। हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें हम क्या ऐड कर दें, उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो भी हमारा क्या निकल आता है, ये सेकंड वे है, तो भी हमारा क्या निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। ये हमने दो वे देखे। थर्ड वे देखेंगे, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स, जिसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है और इधर ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इंक्लूड रहते हैं। क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। सो इन तीन तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और वन ऑफ द सिंपल मेथड, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सबसे सिंपल शॉर्टकट इसका है, सी दिस फॉर्मूला। अगर कभी भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है और अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो दिया है तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दो, डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। क्योंकि क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो जो कि ये है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 है। अच्छा, इससे पहले मुझ गलती से 1 लिखा गया था, है ना, तो ये 100 है, दोनों क्या है, 100 है। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100 रहता है और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान दे इस वर्ड्स पे, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो कभी भी आप अगर 100 से माइनस करेंगे ना
ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है तो 100 से डायरेक्ट माइनस कर दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। ज्यादा पूरा आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। पर इस केस में आपको ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ होगा तो ही आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। क्लियर है सभी को? प्रीवियस स्लाइड में ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मुझसे गलती से नीचे 1 लिखा गया था, वो 1 नहीं है, 100 है। क्या है? 100 है। सो रिमेंबर दिस। So now we will do some practical question. Very simple practical question is given to you. अच्छा, practical question जो दिए गए हैं उनमें क्या दिया गया है? बेसिक थिंग इज गिवन। जैसे आपको क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया जाएगा, आपको सेल्स दे दिया जाएगा, तो सिंपली आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है और परसेंटेज निकालना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा। क्लियर? सो रिमेंबर दिस, प्रैक्टिस few practical question of this topic. Very simple topic is there, operating profit ratio. In the next video we will cover with net profit, the last lecture of this chapter. Thank you. This practical question of this topic are very simple, so you have to do it by yourself. In any problem comes, we will solve it in our doubt classes. Thank you.